गाइस, अगर आप एस ग्रेन निंजा और इन्फरनेप के सच्चे वाले फ़ैन हैं तो आपको आपका विजेता मिल चुका होगा, क्योंकि फैंस के लिए उनका फेवरेट पोकेमोन ही सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन होता है। और इसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कि ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं इसमें किसी का भी एक पक्ष नहीं लूँगा। मैं दोनों के व्यू दिखाऊँगा कि विजेता बन सकते हैं दोनों ही पोकेमोन, लेकिन किस बेसिस पर। और आपको ये भी पता लगेगा कि इसमें मेरा ओपिनियन क्या कहता है। और ये ओपिनियन सिर्फ मेरा है, आपका ओपिनियन शायद अलग हो सकता है। अगर आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से सेम है तो इस वीडियो को लाइक करके भी आप बता सकते हैं, और अगर नहीं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं इनकी वही परफॉर्मेंस को लूँगा जिसमें इन्होंने ऑफिशियल बैटल में दिखाई थी, ना कि किसी और बैटल में। क्योंकि ऐसे हमें एनिमे में कई बार दिखाया गया है कि एस का चार्जहार्ड एक चिकोरिटा का ड्रॉ करता है, एक इन्फरनेप टीम रॉकेट के म्याऊ से हार जाता है, और ड्यान जो कालोस चैंपियन हैगी उसका एस पोकेमोन एक एस ग्रेड निंजा से हारने लगता है, वो भी तब जब वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं था। और वही ग्रेड निंजा एक चार्जहार्ड को नहीं हरा पाया, जो एक कालोस के इलाइट 4 पोकेमोन से हार रखा था। और आपको पता ही होगा कि इलाइट 4 चैंपियन के नीचे होते हैं। और इन एपिसोड को हम कहते हैं एक स्पेसिफिक पोकेमोन का कैरेक्टर डेवलपमेंट करना। अगर ये बैटल ऑफिशियल होती है, तीनों ही बैटल, तो इनमें से कोई भी पोकेमोन हारता नहीं। और अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते तो टून क्लैश की ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा पोकेमोन्स की एपिसोड के बारे में। और अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। ग्रेड निंजा इवॉल्व होते ही वाटर शूरिकेन जैसा मूव सीखता है, जो इतना पावरफुल मूव नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि स्ट्रॉन्ग मूव नहीं यूज़र होता है। तो ग्रेड निंजा ने इसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव बना दिया था। और इन्फरनेप एक फ्लेयर ब्लिट्स जैसा मूव सीखता है, जो बहुत ही पावरफुल मूव है गेम में भी और एनिमे में भी। बैटल बोर्न एबिलिटी, ये एबिलिटी तब एक्टिवेट होती है जब किसी भी एक पोकेमोन को हराया जाए, लेकिन एनिमे में ऐसा नहीं है, क्योंकि एस के ग्रेड निंजा ने सेवर के सेप्टाइल से लड़ते वक्त किसी भी पोकेमोन को नहीं हराया था, वो सीधा ही मेगा इवॉल्व हो गया था। और वहीं इन्फरनेप जो ब्लेज एबिलिटी से किसी भी फायर टाइप मूव को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन एस का इन्फरनेप सिर्फ ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट नहीं करता, वो रेज भी होता है, जिससे वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। यानी कि उसकी स्पीड, सारे स्टैट बूस्ट हो जाते हैं और लगभग एक एस ग्रेड निंजा जितने पहुंच जाते हैं। तो बैटल स्टार्ट होती है, पहले ग्रेड निंजा आता है और दूसरी तरफ इन्फरनेप आता है। एस ग्रेड निंजा क्लोज रेंज, एयरलेस कट और वाटर शूरिकेन, लॉन्ग रेंज वाटर शूरिकेन और डिफेंस डबल टीम। और इसका अपोनेंट इन्फरनेप क्लोज रेंज मार्क पंच, डिग अटैक, फ्लेम व्हील, फ्लेयर ब्लिट्स, लॉन्ग रेंज फ्लेम थ्रोवर, डिफेंस, डिग अटैक। वाह, दोनों ही 5 मूव सीखते हैं। यहाँ वाटर शूरिकेन क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज का काम करता है, वहीं पर उसके पास 5 वैरायटी के मूव हैं, जिसमें से डिग अटैक एक डिफेंसिव के साथ अटैकिंग मूव है, जो काफ़ी कमाल की बात है। और मेरे को लगता है कि यहाँ इन्फरनेप जीत जाएगा। ग्रेड निंजा एयरलेस से मार्क पंच को ओवर पावर कर देगा, क्योंकि उसने एक मेगा चार्जहार्ड एक्स के थंडर पंच को ओवर पावर कर दिया था अपने एयरलेस से। और उसका वाटर शूरिकेन फ्लेम थ्रोवर और फ्लेम व्हील दोनों को ही हैंडल कर लेगा लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज में, क्योंकि वाटर टाइपिंग उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगी। और रही बात फ्लेयर ब्लिट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव है, जिसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा अपने वाटर शूरिकेन से, लेकिन उसे डॉज कर सकता है अपनी डबल टीम से। और ऐसा ही वो डिग अटैक के साथ भी कर सकता है। तो इन सारी पॉसिबिलिटी के कारण वो काफ़ी सारे मूव को डॉज कर लेगा। माना कुछ मूव उसको लगेंगे, लेकिन इतना असर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्क पंच को वो एयरलेस से ज़्यादातर डोमिनेंस रख पाएगा, जिस कारण से एस ग्रेड निंजा आपको यहाँ विजेता मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इन्फरनेप कैसे जीत सकता है। तो इन्फरनेप सिर्फ कट के आगे ही ओवर पावर रहेगा, क्योंकि कट मूव उसका इतना पावरफुल नहीं है जो मार्क पंच को डॉज कर पाए, क्योंकि मार्क पंच एक काफ़ी फास्टेस्ट मूव है। और इन्फरनेप को भी पता होगा कि मार्क पंच ही एक ऐसा मूव है जो उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर इन्फरनेप को जीतने के लिए मूव कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, और उसने ऐसे कर रखा है एनीमे कई बार, जैसे फ्लेम व्हील और फ्लेम थ्रोवर को एक साथ मार के वो वाटर शूरिकेन जैसे मूव को ओवर पावर कर देगा। क्योंकि वाटर शूरिकेन लॉन्ग रेंज और क्लोज रेंज दोनों का मूव है, लेकिन वो इकट्ठा एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता इसको। या फिर ऐसा कर सकता है कि एक शूरिकेन को फेंक दे और दूसरे को डिफेंस की तरह इस्तेमाल करे, लेकिन उतनी देर में काफ़ी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि पहले जैसे ही ब्लास्ट होगा, क्योंकि पहला वाटर शूरिकेन दूर जा चुका है, जिससे क्लाउड बन जाएगा और ग्रेड निंजा दिखना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन इन्फरनेप ने पहले लॉक कर रखा था अपने फ्लेम व्हील को ग्रेड निंजा के ऊपर, इसलिए वो सीधा आएगा और फ्लेम व्हील
उसका टकरा जाएगा और यहाँ पर ग्रेनिंजा अपने कमाल की एजिलिटी के हिसाब से उसको रोक लेगा, लेकिन तभी एक मार्क पंच ऊपर से आएगा और ग्रेनिंजा ज़मीन पे, क्योंकि ग्रेनिंजा को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो 2 मूव के बाद भी तीसरा मूव मार सकता है, क्योंकि इसके 2 मूव तो एकदम ऑलरेडी सबकॉन्शियसली चल रहे थे, क्योंकि फ्लेम व्हील के ऊपर फ्लेम थ्रोअर उसे मारना था, लेकिन ग्रेनिंजा को सोचना था कि उसे अटैक कब करना है, डिफेंस कब करना है। और वैसे भी मार्क पंच एक फास्टेस्ट मूव है जिसके कारण वो उसको हिट होके रहेगा। और अगर ग्रेनिंजा डबल टीम का इस्तेमाल करता है तो उसके पास अब इसका ही तोड़ रहेगा, वही मूव कॉम्बिनेशन। डिग अटैक पहले करने के बाद फ्लेयर ब्लिट्स मारेगा, जिसके कारण आपने देखा होगा पोल की बैटल में कितना ज़्यादा कमाल का धुआं उठा था, जिसके कारण उसको दोबारा दिखना बंद हो जाएगा और यही टाइप एडवांटेज का फ़ायदा उठा के वो एक और मार्क पंच उसको दे देगा। तो हमने मूव कॉम्बिनेशन इन्फरनेप के काफ़ी अच्छे देखे हैं, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि वो ग्रेनिंजा को ओवर पावर कर जाए। तो मेरे ओपिनियन से यहाँ पर विजेता ग्रेनिंजा होगा, क्योंकि इन दोनों की बैटल काफ़ी कमाल की होगी, लेकिन टाइप एडवांटेज हमेशा ग्रेनिंजा के पास ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वाटर शूरिकेन भी उसको हिट करेगा तो उसको अफेक्ट करेगा, और वहीं पर एयरलेस उसको लगेगा तब भी उसको इफेक्ट करेगा। वहीं मार्क पंच से बचने का चांस ग्रेनिंजा का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डबल टीम उसकी सिंपल डबल टीम नहीं रहती, डबल टीम के बाद भी वो और मूव मार सकता है, जिसके कारण वो डिग या फिर फ्लेयर ब्लिट से पहले ही ये कुछ ना कुछ प्लानिंग बना लेगा, जिससे इसके मूव कॉम्बिनेशन भी नाकामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इन्फरनेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, लेकिन ग्रेनिंजा काफ़ी फास्ट पोकेमोन है, जिसके कारण उसके पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी अटैक मारने की। हमारे अंदर की बैटल काफ़ी कमाल की होगी और विजेता ढूंढना में बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि ग्रेनिंजा को हरा सके। और अगर आप गौर से देखा जाए तो फिर इन्फरनेप के मार्क पंच से बचा जा सकता है अपनी स्पीड से, लेकिन एरियल से बचना इम्पॉसिबल रहेगा, वो किसी भी पोकेमोन के लक के ही रहता है। तो यहाँ हमें मिल चुका है विनर ग्रेनिंजा, लेकिन ये क्या, इन्फरनेप तो दोबारा उठ गया और इन्फरनेप ने एक्टिवेट कर लिया अपनी ब्लेज एबिलिटी। मैंने पहले कहा था इसकी ब्लेज एबिलिटी में सिर्फ फायर टाइप मूव ही बूस्ट नहीं होते, इसके फिजिकल अटैक और डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मैच की गंभीरता को समझते हुए ग्रेनिंजा ने भी एस ग्रेनिंजा फॉर्म को अचीव कर लिया है, क्योंकि अब बैटल बहुत ज़्यादा घमासान होने वाली है और उसका रेस देख के एस ग्रेनिंजा को पता लग चुका है कि ये बैटल अब आसान नहीं होने वाली है। और उसकी ब्लेज एबिलिटी से बचने के लिए उसने आसपास अपना एक वाटर का ओरा बना लिया है। अब दोनों की ही पावर और स्पीड एक बराबर हो गई है फिर से। अब यानी कि बिल्कुल पहले ऐसा मैच होगा, लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा मचेगी, लेकिन उसे बचा जा सकता है, क्योंकि अब इन दोनों का कोई ऑप्शन ना बचते हुए अपने मैक्सिमम मूव को मैक्सिमम पावर पे इस्तेमाल करने वाले हैं, जो है इन्फरनेप का फ्लेयर ब्लिट्स और ग्रेनिंजा का फ्यूमा वाटर शूरिकेन, जो एक जाइंट वाटर शूरिकेन मूव है। अब ये दोनों ही मूव एक दूसरे क्लैश होंगे और बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी, अगल बगल कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा हमें, और हमारे पोकेमोन भी डिफीट हो चुके होंगे। तो जैसे धुआं हटता है तो हमें दिखता हैगा कि ग्रेनिंजा अभी भी खड़ा है, माना उसकी हालत लड़ने के लायक नहीं है, लेकिन वो अभी भी खड़ा है और यहाँ पर इन्फरनेप गिर जाता है। तो आपको आपका विजेता मिल चुका होगा, ग्रेनिंजा यहाँ पर विजेता है। दोनों ही फॉर्म में इन्फरनेप से बेटर है, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन रहेगा, और मैंने इन दोनों की बैटल के सारी वही परफॉर्मेंस ली है जो इन्होंने ऑफिशियल बैटल लड़ी थी। और अगर आप इस बात को अच्छे समझ सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि इन्फरनेप ज़्यादा अच्छा कर सकता था तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि वो कितना अच्छा कर सकता था। मुझे पता है इन्फरनेप कमज़ोर पोकेमोन नहीं है, लेकिन यार ग्रेनिंजा नंबर 1 पे इसलिए नहीं है कि वो ज़्यादा पॉपुलर है। उसने ऐसी ऐसी अचीवमेंट हासिल कर रखी है जो कोई और पोकेमोन नहीं कर सकता था। उसने एक मेगा सेप्टाइल को हराया है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और मुझे लगता है इन्फरनेप उसे नहीं हरा सकता था टाइप एडवांटेज होने के बावजूद। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।